और सभी नागरिक बंधु सबको मेरा प्रणाम। आज संविधान दिवस है, तो ये स्वाभाविक है कि हम सब श्रद्धेय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के स्मृति में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और क्योंकि मैं पटना में हूँ, तो ये भी याद करना उचित होगा कि जो संविधान बनी थी उस संविधान सभा की अध्यक्षता के स्थान पर यहाँ पटना के डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। वे भी संविधान निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उनके स्मृति में भी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। जैसा बताया गया, यह संविधान है जो हम सबको एक राष्ट्र के रूप में आज तक चलाया है और आगे भी चलाता रहेगा। यह संविधान इस देश को बहुत कुछ दिया है और इस देश के सभी समाज, सभी वर्गों के लोगों को बहुत कुछ देने का, बहुत कुछ दिया भी है, देने का निरंतर प्रयास इस संविधान के माध्यम से चलता भी रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 60 के दशक में देश के उपराष्ट्रपति भी बन गए। 1960 के दशक में, बाद में 2 साल तक राष्ट्रपति भी रहे। बाद में फखरुद्दीन आले अहमद साहब राष्ट्रपति बने। वैसे ही अभी सलखन जी बता रहे थे, पहली बार एक आदिवासी समाज से, वनवासी समाज से एक महिला को राष्ट्रपति के स्थान पर आज देखकर हम सबको गर्व भी होता है। और इस देश के अंदर सभी समाज के वर्गों को आगे बढ़ाने का प्रयास इस संविधान के माध्यम से चलता आया है। इसलिए संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा के साथ समाज को तो रहना ही है, पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको भी उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा, समर्पण के साथ काम करना आवश्यक होता है। ये होता रहा है, इसलिए समय समय पर समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अनेक आवश्यक चीजें हम जोड़ते गए हमारे तंत्र में। उदाहरण के लिए, जब संविधान निर्माण की बात आ रही थी तो उस समय देश अभी आजाद भी नहीं हुआ था। आजादी आना 6-8 महीने का समय था, तब संविधान सभा पहली बार बन गई थी। 1946 दिसंबर में बनी थी। तो उस समय जिन्ना पाकिस्तान मांग रहे थे, तो जिन्ना ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे लिए अन्याय होगा, हमारे मुस्लिम समाज के साथ अन्याय होगा, क्योंकि यहां तो ज्यादातर लोग हिंदू बैठेंगे। गांधी जी ने समझाने का कोशिश किया, ऐसा नहीं होगा, यहाँ माइनॉरिटीज की भी चिंता की जाएगी। फिर भी जिन्होंने नहीं माना, ये शर्त रखा कि 50% संविधान सभा में अगर मुसलमानों को सदस्यता दोगे तभी जाकर मैं इसमें आऊंगा। वो तो संभव नहीं था, पर संविधान सभा बनी थी, पाकिस्तान अलग भी हो गया, फिर भी उस सभा में भी माइनॉरिटी समाज के सदस्य थे, सभी समाजों के सदस्य थे। सभी का मिला जुला प्रयास के साथ हमें जो संविधान मिला है, वह संविधान सबको न्याय करने के रास्ते में आगे बढ़ता गया। इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि जिन्ना को लगता था कि अन्याय होगा, अन्याय नहीं हुआ है, सबको न्याय देने का प्रयास जारी रहा है। 93 में सलखन मुर्मू जी यहां बैठे, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस देश के अंदर ट्राइबल कमीशन, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन बना 2004 में ना, 2004 में, पर माइनॉरिटी कमीशन बड़ी 1993 में। शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन से 11 साल पहले इस देश में माइनॉरिटी कमीशन भी बना था। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मंत्रालय अलग किया गया था 1999 में, 1999 में। फिर 2006 में माइनॉरिटीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था। ये सब संविधान के तहत सभी को न्याय मिले, यह प्रयास लगातार जारी रहा है।
इसलिए हमें संविधान के अंदर वो जो क्षमता है सभी वर्गों को न्याय करने का, उस पर भरोसा विश्वास रखकर चलना चाहिए। और जब आज जो सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी से लेकर जो नेतृत्व आज है, उनकी प्रतिबद्धता को भी जब हमने देखा है पिछले 8 वर्षों से, तो एक बात जरूर हमारे ध्यान में आता है कि समाज के जो पिछड़े वंचित वर्ग के लोग, जैसा अभी शबीर भाई ने कहा, मुस्लिम समाज में पशमंदा शब्द का प्रयोग होता है, पर्शियन शब्द है, पर अर्थ वही है कि भाई सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ गए हैं उनकी ज्यादा चिंता होनी चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। इसका एहसास दिलाने वाला शासन तंत्र आज देश में चल रहा है। जाति, भाषा, संप्रदाय, धर्म विशेष के ऊपर उठकर उस समाज के हित हो, उस समाज का हित हो, इसके लिए स्कीम्स लाने वाला, उन स्कीम्स के अंदर भी उनको एक जरूर पर्याप्त हित मिले उसकी चिंता करने वाली व्यवस्था इस देश में है। जब अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण पूरा हुआ तो उस समय एक भाषण दिया था। आज हम 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मना रहे हैं, जिस दिन संविधान का फाइनल अंतिम रूप से सरकार को सौंपा गया था, जो 3 महीने के बाद 26 जनवरी को हमारे भारत का संविधान बनकर 1950 में हमारे सामने आया। 1949 को 26 नवंबर को यह संविधान अंतिम रूप में सरकार को पेश किया गया था। एक दिन पहले 25 नवंबर को अंबेडकर जी ने एक बहुत बढ़िया भाषण दिया था। वो कभी कभी प्रसिद्ध होता है 3 वार्निंग्स एड्रेस करके। उन्होंने 3 उसमें वार्निंग्स दिए थे। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर उसमें उन्होंने एक बात जरूर कही थी। उन्होंने कहा कि यह संविधान का जो मूल मकसद क्या था, क्यों हमने, क्या स्पिरिट थी इसका अगर स्पिरिट की बात किया जाए तो अभी बातों में आया भी था, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए समाज में। फ्रीडम यानी केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, गरीबी से मुक्ति, छुआछूत से मुक्ति, सामाजिक दुराचारों से मुक्ति, और समाज के अंदर जो उत्पीड़न होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उससे मुक्ति, उस प्रकार की आजादी चाहिए। संविधान उसके लिए काम करेगा। इसलिए हमने अनेक कानून बनाया था, छुआछूत को भी बंद किया था और अनेक गलत प्रथाओं को समाप्त किया था, और समाज में एक सबको ये महसूस हो कि मैं स्वतंत्र जीवन जी रहा हूं, ये महसूस होना है लोगों को। उसके लिए हमने प्रयास किया था सरकारों के माध्यम से। आज बहुत बड़ा प्रयास उसका चलता है देश में। और दूसरा, इक्वालिटी चाहिए, समानता चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसका भी प्रयास बड़े पैमाने पर संविधान के द्वारा, कानूनों के द्वारा किया गया है। पर एक तीसरी बात भी है, फ्रेटर्निटी। उसके बारे में स्वयं अंबेडकर जी ने कहा, ये कोई सरकार या संविधान नहीं कर सकता है। हम एक परिवार है, मिलजुल कर रहना चाहिए। हम एक परिवार है तो हमारे अंदर जो कमजोर लोग होते हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। यह जो सोच है, इसको कहते हैं सौभ्रातृत्व की भावना, वो कानून नहीं ला सकता। आप ऐसा कोई कानून नहीं पास कर सकता हो, सब अपने आप को भाई बहन मानो, ऐसा कानून नहीं हो सकता। पर इसको समाज को करना होगा। तो जब आज हम पश्चिमा समाज का या पिछड़े वर्गों की बात करते हैं तो एक तो कानून का पक्ष है। कई लोगों ने आर्टिकल 341 का जिक्र जरूर किया है, वो वाकिफ है, वो महत्वपूर्ण है, वो उसको कैसे करना है वो भी सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने 1950 में तय किया कि आर्टिकल 351 हिंदू जो है उस समाज को लागू होगा। पर इसीलिए तो हमने माइनॉरिटी कमीशन बनाया। फिर माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से माइनॉरिटी समाज के लिए क्या क्या भलाई हो सकता है उसका सोच आज चल रहा है। उसमें और क्या करना है, जैसा संजय पासवान जी ने भी इशारा किया था, उसमें और क्या कर सकता है, उस पर बहस हो सकता है, होना भी चाहिए। ऐसे मंचों पर हमें उस आवाज को उठाना भी चाहिए। मैं इसलिए बहुत श्रद्धा से सबका सुन रहा था। हमारे यहाँ कहावत है, जब तक बच्चा शोर शराबा नहीं करता, रोना धना नहीं करता, तब तक माँ भी दूध नहीं देती है।
तो मौके पर हमें आवाज जरूर उठाना चाहिए, पर आज इसको भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे अपने अपने समाजों के अंदर भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन चलता है, इससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इसका भी सोचना चाहिए। पशमंदा समाज का हो या वंचित समाज का हो, वो आज भी एक चैलेंज वो है। आज हमने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन दिया, आंकड़ा बताता है कि उस समाज के अंदर 15-20% वर्ग तक ही वो सीमित है, उसका फायदा आज भी। बाकी 70-80% तक पहुंचना है ना, ये पहुंचेगा कैसे जब तक उस समाज के अंदर भी वो प्रयास नहीं होता है। मुश्किल है, सरकार भी प्रयास करता है और भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार आज मुसलमानों के अंदर, जैसे कई वक्ताओं ने बताया था, ये बात सच है, 70-75% गरीब पिछड़ा वर्ग का मुसलमान आज है। और ये बात भी सच है कि पिछले, भाई मैं कह दूं, पिछले हमारे 70 साल के रिपब्लिक के यानी लोकतंत्र के अनुभव में करीब 400 से अधिक सांसद हुए। तो वैसे तो पसमंदा समाज अगर जिसको कहना है तो हार्डली 40-50 हुए होंगे, उसमें शबीर अली साहब एक होंगे। आबादी में तो 80% है, पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला। और इतने वर्षों में इस पर शायद कमाल फरूकी जी साहब कह रहे हैं, उन्होंने 94 में शुरू किया है, 98 में अली अनवर ने शुरू किया, पर कितनी बार यह आवाज संसद में उठी, कितनी बार कानूनी प्रक्रिया के समय आवाज उठी है, यानी मुस्लिम समाज से कितना उठा है, ये भी तो जितना उठना उतना उठ नहीं पाया ना। आज इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं इसकी चिंता कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक कोई, मैं नहीं सोचता हूं कि ये कोई वोट की राजनीति के लिए है। जैसा संविधान के स्पिरिट के तहत गरीब समाज तक सभी लाभ पहुंचे, लाभार्थी समाज गरीब समाज हो, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम्स प्रभुत्व सरकार ने लाया है, डीबीटी, यानी आपके बैंक खाते में सीधा पैसे भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? वोट के खातिर नहीं है, वो जिनको सच में उसका फायदा मिलना है उनको मिलना है। उसी प्रकार जब अगर इस देश का प्रधानमंत्री पसमंदा समाज की बात करते हो तो उसका मुख्य मकसद ये है कि समाज में जो पिछड़े हुए हमारे मुस्लिम समाज के वर्ग है उनको लाभ मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये आगे आने की बात जब कर रहे हैं तो उसमें एक पार्टी के नाते शायद जब पार्टी के मीटिंग में जब कहा होगा तो उद्देश्य होगा कि पार्टी में आवाज बुलंद होना चाहिए, राजनीतिक आवाज बुलंद होना चाहिए। मैंने कहा ना 400 सांसद हुए इतने काल में, तो उसमें 40 ही क्यों रहे, 10% ही क्यों रहे, या 15% ही क्यों रहे, 50% क्यों नहीं हो पाए? आवाज बढ़नी चाहिए। आवाज प्रतिनिधित्व तो बढ़ता रहेगा तो फिर उसमें जो कुछ भी परिवर्तन आना है वो आएगा। तो इसीलिए एक तो शासन तंत्र से जो होना है वो होना ही चाहिए, और मैं ये कह सकता हूं उसके लिए इससे अच्छा अनुकूल सरकार कोई और मिलने वाला नहीं है। ये ऐसी सरकार है, ऐसे नेतृत्व है जो संवेदनशील है, समझता है दुख दर्द को, क्योंकि यह नेतृत्व भी ऐसी एक बैकग्राउंड से आया हुआ नेतृत्व है। ये कोई बॉर्न विथ गोल्डन स्पून बोलते हैं, ऐसा सिल्वर स्पून बोलते हैं, ऐसा नेतृत्व नहीं है। गरीबी को देखा है, पिछड़ापन को देखा है, ऐसा नेतृत्व है। इसलिए पिछड़ापन, गरीबी की दुख दर्द को समझता है, इसीलिए उन मुद्दों को यह नेतृत्व उठा रहा है। तो उसका फायदा हमको मिलना ही है, मिलेगा ही। पर समाज के अंदर भी गरीब मुस्लिम तबके के लोग साथ आकर, अभी बात तो आई थी, उसके अंदर भी काफी विभाजन हो सकते हैं, उसके अंदर भी जाति हो सकते हैं, उसके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, क्योंकि आखिर इस देश का एक हिंदू स्वभाव है, मिलजुल कर रहना बड़ा मुश्किल है। हिंदू का कहता है ना, हिंदू तो 4 हिंदू एक साथ कब चलते हैं, जब 5वां कोई मुर्दा कंधे पर है तभी साथ में एक दिशा में चलते हैं। तो स्वभाव तो सबके पास आता है, कहा है ना, सभी मुसलमान भी एक समय हिंदू ही थे, स्वभाव तो वही आता है। तो साथ आकर समाज अपने जो जायज अधिकार है, जो मांग हमको जायज करना चाहिए वो करना चाहिए। कुछ कानून में संभव नहीं तो होगा नहीं होगा उसका सोचा जाएगा,
बट जो संभव है उसके लिए आवाज बुलंद हो, वह प्रयास होना चाहिए। मैं संजय पासवान जी ने बड़ा इसका दायरा व्यापक किया है, वंचित समाज यानी दलित, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब समाज और उनके साथ मुस्लिम समाज के अंदर भी जो पसमंदा समाज के लोग हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास किया है। अच्छा प्रयास है, पर इसका कोई, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि संजय जी कोई राजनीतिक मकसद से नहीं करते। विचार चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, समाज का कठिनाई या समाज का जो आवश्यकता है वो शासन को मालूम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने किया है। उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। और हम अपने स्तर पर और आवाज, राजनीतिक आवाज बुलंद करके पर सरकारी स्तर पर क्या क्या हो सकता है उसके लिए जरूर प्रयास करें। मैं आज इस मीटिंग में आकर अनेक नए विषयों को मैं समझ पाया हूं और पसमंदा समाज के अंदर की सोच क्या है, क्योंकि पसमंदा समाज का विषय प्रधानमंत्री ने उठाया तो उस समाज के अंदर से क्या आवाज है उसको सुनना भी आवश्यक है। वो अवसर मुझे मिला है, मैं काफी विषय समझा हूं। जरूर मैं राजनीतिक या सरकारी प्रतिनिधि के नाते आपके सामने नहीं हूं, पर इन मुद्दों को जरूर संबंधित स्थानों पर पहुंचाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। इतना आश्वासन देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।